हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं शिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं रेडी हो गई हूँ और साड़ी वेयर की है, तो इसके पीछे एक रीज़न है। तो वो रीज़न आपको मतलब कुछ तो स्टार्टिंग में पता चल गया होगा, कुछ आगे पता चल जाएगा पूरा पूरा रीज़न क्या है और क्यों साड़ी मतलब वेयर की हुआ है मैंने। और आज मैं कर रही हूँ किसी का वेट। पता है, जब किसी का वेट करो ना तो इंतज़ार की घड़ी ना ऐसे मतलब जल्दी जल्दी भागती नहीं है, ऐसे भागेगी धीरे धीरे, जैसे बहुत लंबा सदियों का इंतज़ार करना हो। और वेट करना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ मिस्टर इंडिया का। और अभी वो आने वाले हैं, वो गए हुए हैं साथ में मतलब क्या है ना, भगवान जी के काम के लिए। तो वो भगवान जी का कौन सा काम है अब आपको पूरा अच्छे से पता चल जाएगा। और वेदर देख रहे हो, इतनी ज़्यादा ठंड है ना। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि साड़ी वेयर करूँ नहीं करूँ, क्या कैसे है। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, अगर भगवान का कोई भी काम होता है ना तो साड़ी से अच्छा वे मतलब ड्रेसअप तो कोई होता ही नहीं है। सूट वगैरह भी आप वेयर कर सकते हो, लेकिन अगर हम पंजाबी हो तब तो हम सूट वगैरह भी वेयर करें। लेकिन हम तो भैया पूरे हिंदू आदि है और सनातनी है, तो फिर ये हो जाता है कि धर्म के हिसाब से अपने आप का मतलब ड्रेसअप भी वेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप कोई भी अच्छा पूजा पाठ का काम करने जा रहे हो या भगवान के किसी भी काम में शामिल होने जा रहे हो ना, तो आपका ड्रेसअप बहुत मैंडेटरी हो जाता है और बहुत मतलब अच्छा भी लगता है। अगर आप ऐसा वैसा कुछ डाल के वेयर करके जाओगे तो नहीं ठीक लगेगा। तो आज मैं भगवान राम के काम के लिए जाने वाली हूँ। उनका आदेश आया है और जो उनका आदेश है उसे मैं पूरा करूँगी। तो वो आदेश क्या है मैं आपको बता भी देती हूँ। तो भगवान जी के निमंत्रण पत्र आए हुए हैं उनके स्थापना दिवस वाले दिन के। तो वही मुझे सब घर घर पहुँचाने हैं और साथ में उनके पूजित अक्षत आए हुए हैं। और अक्षत को उनको उनके सब घरों घरों में उनको देना है, ताकि उनको एक मैसेज। आज का स्लोगन और कुछ नहीं, यही रहने वाला है। हर घर घर में एक ही नारा, एक ही नाम गूंजेगा, जय श्री राम नारा होगा और यही हमें कहना पड़ेगा। तो बस अब हम सब लोगों को बता रहे हैं कि जो पूजित अक्षत है ना, उसके लिए मैंने बाउल मंगवाए हैं, ताकि मैं बाउल में दे सकूं। हाथ में हम लोग नहीं मतलब देंगे, क्योंकि पूजा की चीज़ें हाथ में नहीं देना चाहिए, हाथ क्या कैसे रहें। तो बाउल में मंगाया है। और यहाँ पर देखिए हमारे अंकल जी भी हैं और मेरे साथ में कुछ लोग हैं जो सब मेरे अपने हैं। और मैं अपनी कॉलोनी में तो मैं मतलब निकल चुकी हूँ। आप जानते होंगे, आप सोच रहे होंगे बच्चे कहाँ हैं। तो मेरे जितने भी मेरे मतलब मेरे दोस्त हैं और जितने भी मेरी कलीग्स हैं, बहुत सारे हैं। तो उन सबको मैं डिस्ट्रीब्यूट करने निकली हूँ। मैंने कहा भगवान के काम में थोड़ा सा मेरा भी योगदान होना चाहिए। तो आज हमने निकलने के बाद हमने कम से कम मैंने 101 घरों में अपना ये वाला योगदान दिया है, अपना ये टाइम दिया है, ताकि जब कभी 500 साल 600 साल बाद इस पल को याद किया जाए तो मुझे भी भगवान राम के इस छोटा सा मेरा योगदान भगवान के इतने बड़े काम में, इतनी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो जाए। बस यही मानती हूँ। और मैंने ये देखा है, जब भी भगवान का कोई काम होगा ना, वैसे शायद यहाँ पर हम जितने भी लोगों से मिल रहे हैं, जिनको भी हम समझा रहे हैं ना, तो सच बताऊं वो इतने ध्यान से इस चीज़ को समझ रहे हैं। और इस चीज़ की उन सबको मतलब इस बात की इतनी खुशी है कि रामलला अपने अयोध्या में पधार चुके हैं। 500 वर्षों का उन्होंने वनवास काटा है, वो टेंट में रहे हैं, उसके बाद आज वो अपने भवन में पहुँचे हैं, अपनी एक जगह में पहुँचे हैं जो एक मंदिर हम लोगों ने बनवाया है। उनका ही आशीर्वाद था, हमने तभी ये तैयार करवाया है। तो बस यहाँ पर ना हम लोग मतलब निमंत्रण पत्र स्थापना दिवस के लिए उन सबको निमंत्रण दे रहे थे कि जिन लोगों को अयोध्या जाना है वो अपने पैरों को थाम के रहें। और बस जैसे ही भगवान रामलला की मूर्ति स्थापित होगी, आप सब तुरंत हम सब आपको लेकर चलेंगे। और सब लोगों को जाना है भगवान के दर्शन करने। और जी हाँ, हम भी जाएंगे। अब देखो मैं कब जाती हूँ, तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ज़रूर लेके जाऊँगी। और यहाँ देखिए हम मेरी आपने इनके साथ स्नैप्स या वीडियोस वगैरह देखी होंगी। तो जी हाँ, ये मेरी 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 फ्रेंड कह सकते हो आप। तो उनके साथ उनको भी मैं बता रही थी और मैंने इतना अच्छा उनको मतलब समझाया ना, तो वो कह रही थी अरे आप तो बहुत अच्छा बोलने लगे हो। तो यहाँ पर कई लोग थे, बहुत अच्छे थे और उनको समझाने में इतना अच्छा लग रहा था ना। क्यों अच्छा लग रहा था? क्योंकि वो समझना चाहते थे। जो लोग किसी चीज़ को किसी बात को समझना चाहते हैं ना, तो उनको समझाने में बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई, आज तो दिवाली है, दिवाली के लिए हम लोग बोल रहे हैं।
बस दिवाली में और आज के दिन में बस थोड़ा-सा इतना डिफ़रेंस है कि जब दिवाली हम मनाते हैं तो थोड़ी गर्मी होती है। लेकिन आज जो हम लोग ये कार्य करने के लिए घर से निकले ना, तो इतनी ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो पहले तो मुझे बहुत ठंड लगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, भगवान का काम है। तो भगवान ने मुझे मुझे मतलब इस चीज़ के लिए चुना है, इस बात के लिए, इस कार्य के लिए चुना है, तो मुझे जाना ही होगा। तो चाहे जितनी ठंड लगे, मुझे उनके इस आदेश को पूरा करना ही होगा। तो बस मैं भी निकल गई हूँ घर से, और सबको अक्षत दे रहे हैं और उनका स्थापना पत्र वगैरह दे रहे हैं हम लोग। और सबसे मतलब यही आग्रह कर रहे हैं कि जब भी मौका लगे तो अयोध्या ज़रूर जाएं, रामलला भगवान के दर्शन ज़रूर कर कर आएँ। और ऐसे दर्शन, और सच बताऊं, जब ये व्लॉग तो मेरा बाद में आएगा, मैं इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग बाद में कर रही हूँ, लेकिन जब मैं मतलब देख रही थी ना न्यूज़ में, जब मोदी जी ने स्थापना करी, जब मोदी जी ने भगवान राम की मूर्ति की पूजा करी, तो उनके दर्शन मात्र से ही ना मतलब मन खुश हो गया था। ऐसा ऐसा दिल में सुकून मिल रहा था, मन को इतना शांति महसूस हो रही थी कि हाँ, अब हमारे भगवान को अब हमारे भगवान को एक घर मिल गया है। कहते हैं ना कि आप चाहे जितना हो, अगर आपके घर पे एक छत हो जाए तो फिर उसका क्या ही कहना। तो वो छत अब हमारे रामलला की बन गई है। तो आप सबसे भी अनुरोध है, जितनी जल्दी हो सके, जब आपका मन करे, जब आपको समय मिले, जब छुट्टी हो, या फिर अभी 26 जनवरी आ रही है, अगर आपकी उस समय छुट्टी हो तो आप ज़रूर दर्शन करने पहुँचिए। अब मैं देखती हूँ मेरे को कब भगवान बुलाते हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं बुलाते हैं तब तक हमारी कोई तैयारी नहीं होती है। तो सबसे हमने कह दिया कि कल दिवाली मनानी है, तो सब लोग कह रहे हैं आज ही से हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो बस मेरी भी तैयारी शुरू हो गई है, और वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्योंकि अब मैं जा रही हूँ मार्केटिंग। तो भाई भगवान जी के लिए तैयारी तो मुझे भी करनी है ना, इतना सब लोगों को तो मैंने कह दिया है, लेकिन मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। तो फटाफट से मैं और मिस्टर इंडिया बैठ गए हैं, और यहाँ देखिए कैप शैप भी लग गई है, ड्रेस चेंज हो गई है, क्योंकि साड़ी में तो पूरा दिन पॉसिबल नहीं होता है। और यहाँ पर ना इतना ज़्यादा मतलब ठंड हो रही थी कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें, लेकिन भाई जाना तो था। मार्केटिंग में भीड़ भी बहुत थी। मतलब घूमने गए, जैसे हम मुझे दिए लेने थे, कैंडल्स लेनी थी, और फूल माला लेनी थी। ये चीज़ मतलब मेन है, इनसे आप डेकोरेशन बहुत अच्छी कर सकते हो। और यहाँ देखिए कितना ठंड वाला, मतलब ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना। गाड़ी में तो हम लोग बैठे थे, लेकिन फिर भी कान में ना इतनी ठंड लग रही थी, लग रहा था उफ कितनी ठंड। और देखिए भगवान के मंदिरों की तो आज क्या ही बात है। सच में आज दिवाली है, भगवान राम सच में हम लोगों के मन में भी लौट आए हैं। मन में तो थे ही, मतलब अब अपने अयोध्या में वापस वनवास के बाद आ गए हैं, ऐसा ही लग रहा है। और यहाँ ठंड का तो कुछ कहना ही नहीं। और समझ लीजिए पारा, मतलब जो टेम्परेचर है ना, -1 चल रहा है इस समय पीलीभीत में। इतनी ज़्यादा ठंड है। अब बच्चों की छुट्टियाँ भी चल रही है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे, सब लोग घर पर हैं। क्योंकि भाई बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान लेना था, भगवान के दिए वगैरह, मैंने बताया ना आपको, जोत वगैरह लेनी थी। तो वही सब मैं लेने आई हूँ। मिठाई वगैरह लेंगे, क्या क्या लेते हैं, क्या कैसे पॉसिबल हो पाता है, मार्केट में कितनी भीड़ होती है, वो सब डिपेंड करता है। तो हम लोग फटाफट से पहुँच रहे हैं, और मार्केट देख के ना मन खुश खुश हो गया है। इतना खुशी हो रही है ना कि वाकई में सब लोगों को इस दिन का इंतज़ार था। सब लोगों के ना मन में ये आस थी कि एक दिन राम जी का मंदिर ज़रूर बनेगा, एक दिन हमारे राम जी अपनी जगह पहुंच जाएंगे। और उसी जगह वो टेंट से निकलकर अपने भवन में पहुंच गए हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी। और धन्यवाद देती हूँ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये कदम उठाया, जिनकी वजह से, और योगी जी का, जिनकी वजह से इतना ज़्यादा मतलब देश में इस बात का मतलब उल्लास है, इस बात की मतलब सबको खुशी है कि हाँ हमारे रामलला वापस आ गए वनवास के बाद।
अच्छा लगता है। सब लोग एक देश में रह के भी अगर एक साथ कोई काम ना कर पाए तो क्या मतलब। लेकिन ये सब मोदी की बदौलत हुआ है। मोदी जी ने इतना सबको वो कर दिया है, सब राम राम हो गए हैं, राम नाम में मशगूल। यहाँ पर छोटी सी दुकान हुआ करती थी ना, पंडित जी हमको दिलवाते थे। भीड़ लगी होगी लोगों की, देखो ये है दिए वालों की भीड़। वाह, चलो हम भी लेते हैं। गाड़ी खड़ी करें। बस हो गया आराम घर जाकर देखते हैं। और देखो सजावट, देखो कितना ज़्यादा हो गई सारे।